नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे किडनी के स्टोन के बारे में। टॉपिक्स होंगे कि किडनी के स्टोन कहाँ कहाँ हो सकते हैं, केवल किडनी में या किसी और भी जगह पे। इन स्टोन्स के लक्षण क्या होंगे ताकि लोगों को शक हो कि हमें स्टोन की शिकायत तो नहीं है, और लक्षण अगर आ रहे हैं तो जांच क्या हो सकती है, जांच होगी तो इसमें इलाज क्या क्या हो सकता है। बहुत सारे लोग जो यह क्लेम करते हैं कि वह दवा द्वारा पथरी को घुला देंगे किडनी के, इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि इस बात में कुछ सच्चाई है, यह बिना सिर पैर की बात नहीं है। और क्या खाने में किसी परहेज से हमें स्टोन से निजात मिल सकती है, इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो जो हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है, जो पेशाब का तंत्र होता है, इस सिस्टम के कंपोनेंट होते हैं किडनीज़, जिसमें पेशाब बनता है। किडनी से निकलने वाली दो पतली ट्यूब्स जिनको हम यूरेटर कहते हैं, और ये दोनों यूरेटर आकर के पेशाब की थैली में खुलते हैं जिनको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। इसी यूरिनरी ब्लैडर में दिन भर में यूरिन जमा रहता है, और जब हमें लगता है तो हम जाकर यूरिन पास करते हैं, और यह यूरिनरी ब्लैडर बाहर जब निकलता है तो उसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। स्टोन किडनी में भी हो सकता है, यूरेटर में भी हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर में जमा भी हो सकता है ऊपर से गिर करके नीचे, और बाहर पेशाब के रास्ते में निकलते वक्त यूरेथ्रा में अटक भी सकता है। तो यह चारों ही जगहों पर किडनी के स्टोन मिल सकते हैं। लक्षण क्या होंगे? तो हर जगह के स्टोन के लक्षण अलग अलग होते हैं। किडनी के स्टोन में यूजुअली पेशेंट कहता है कि उसके पीठ में, जहाँ पर हमारी पसलियाँ ख़त्म होती हैं, वहाँ पर उसे लगातार मीठा मीठा दर्द बना रह रहा है, ऐसी शिकायत उसकी रहती है। तो यह बीच पीठ का दर्द जो लगातार बना रहता है, यह किडनी के स्टोन से मिमिक करता है, या स्पाइन के दर्द से भी मिमिक कर सकता है, कि हो सकता है स्पाइन की परेशानी हो या हो सकता है किडनी के स्टोन की परेशानी हो। दोनों ही में सिमिलर प्रेजेंटेशन होते हैं। इसके अलावा पेशाब में खून आ भी सकता है, या लाल रंग का पेशाब हो सकता है, इसको हम हेमाचूरिया कहते हैं। अब यह स्टोन अगर किडनी से निकल करके पेशाब वाली ट्यूब में आ जाता है तो इसको हम यूरेटरिक स्टोन कहते हैं। इसमें आने पर दर्द फ्लैंक में, ये जो पेट का किनारे का हिस्सा होता है, इस फ्लैंक में पेन होगा, काफ़ी तेज़ दर्द होगा, और यह तेज़ दर्द मरोड़ के साथ होता है। इतना मरोड़ उठता है, ऐसे मरोड़ उठेगा और फिर गिरेगा। इसको हम क्रिसेंडो और डिसेंडो कहते हैं, कि दर्द मरोड़ के साथ उठ रहा है और साथ में उल्टी आती है, उबकाई आती है। इस दर्द को मेडिकल साइंस में या हमारे ट्रीटमेंट के प्रोसेस में इसे हम यूरेटरिक कोलिकी पेन कहते हैं। ठीक। अब इसके अलावा यूरेटरिक पेन फ्लैंक के अलावा हमारे थाई के अंदरूनी हिस्से में भी आ सकता है, जिसको हम रेफर्ड पेन कहते हैं। कुछ लोगों में जो जननांग होता है उसके टिप पर भी यह दर्द लग सकता है। कुछ लोगों में जो हमारे टेस्टिकल्स होते हैं वहाँ पर भी दर्द हो सकता है। तो लगता है कि यह टेस्टिकल का दर्द है, या लिंग का दर्द है, या यूरेटर का दर्द है, यह नहीं पता चलता। इसके लिए आगे की जांच करानी होती है, प्लस ब्लीडिंग होती है। उस वक़्त पेशाब जो होगा वो लाल रंग का होगा। तीसरा लोकेशन होता है कि स्टोन किडनी से निकला, यूरेटर में आया, यूरेटर से निकला, अब यूरिनरी ब्लैडर में आके अटक गया। अब यहाँ पर यूजुअली यह साइलेंट पड़ा रहता है, या कई लोगों में बार बार यह यूरिनरी ब्लैडर को इरिटेट कर सकता है, तो उन्हें बार बार वॉइड करने की अर्ज होती है कि मुझे फिर दोबारा पेशाब करने जाना है। कई बार पेशाब के निकलने वाले रास्ते को बंद कर देता है, तो इंसान से पेशाब उतरता ही नहीं है। तो वह एक इमरजेंसी हो जाती है कि पेट फूलता जा रहा है, पेशाब लगा हुआ लेकिन मैं कर नहीं पा रहा। तो यह ब्लैडर के स्टोन में भी होता है, और यूरेथ्रा जो ब्लैडर से बाहर पेशाब लेकर के जाता है, वहाँ पर भी स्टोन का अटकने में ऐसा हो सकता है। तो वापस बीच पीठ का दर्द या फ्लैंक का दर्द विथ उल्टी, विथ ब्लड इन यूरिन, अगर ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो आप इसको किडनी के स्टोन से मिला करके या जोड़ करके देख सकते हैं। अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे
वो कुछ टेस्ट लिखेगा जो बेसिक टेस्ट होते हैं। पिछले वीडियो में या पिछले डिस्कशन में हमने बताया था कि गॉल ब्लैडर के स्टोन सिटी स्कैन में पकड़ में नहीं आते, नहीं पहचान में आते, क्योंकि उनमें कैल्शियम कम होता है। किडनी के स्टोन सिंपल पेट का एक्सरे, जिसको हम एक्सरे KUB कहते हैं, उस एक्सरे में भी पहचान में आ जाते हैं अधिकतर। और सेंसिटिव अगर जांच करानी हो तो आप पेट का KUB रीजन का, किडनी, यूरेटर और ब्लैडर रीजन का एक नॉन कॉन्ट्रास्ट सिटी करा लेंगे तो उसमें भी पता चल जाएगा कि हाँ जी स्टोन है। सिटी थोड़ा महंगा होता है। अगर आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो अल्ट्रासाउंड से किडनी के स्टोन पता चल जाते हैं, ऊपर वाले यूरेटर के स्टोन पता चल जाते हैं। जो निचले हिस्से में यूरेटर होता है उनके स्टोन अल्ट्रासाउंड में पकड़ में नहीं आते, पहचान में नहीं आते। फिर पेशाब के थैली के स्टोन भी अल्ट्रासाउंड में पता चल जाते हैं, एक्सरे में भी पता चल जाते हैं, सिटी में भी पता चल जाते हैं। मतलब इसकी जांच काफ़ी आसान है। तो यह स्टोन बनता क्यों है? यूजुअली जिन लोगों में बार बार पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन होता रहता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, उन लोगों में ये जो कीटाणु पेशाब के रास्ते के मर जाते हैं, बैक्टीरिया, उनके ऊपर कैल्सिफिकेशन होता रहता है और इसी कैल्सिफिकेशन के कारण स्टोन बनते हैं। यह एक थियरी है। दूसरी थियरी होती है कि जिन लोगों का पानी का इंटेक कम रहता है, जो कम पानी पीते हैं, उनके में यूरिन कंसंट्रेट होना शुरू हो जाता है और जो कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं वो प्रिसिपिटेट करके छोटे छोटे कण बना लेते हैं और वही कण धीरे धीरे बड़े होकर के स्टोन बना लेते हैं। तो पानी हमें ज़्यादा पीना चाहिए। कभी पेशाब में जलन हो तो उसका इलाज, UTI का इलाज टाइम पर करा लेना चाहिए। कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल, चाय ये ज़्यादा पीते हैं, पानी भी पीते हैं लेकिन उसके साथ ये सारी चीज़ें भी ज़्यादा पीते हैं। तो दारू, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक जो हम लोग पिया करते हैं अलग अलग ब्रांड नेम के साथ, टी एंड कॉफ़ी, इन सारे चीज़ों से बहुत सारा यूरिन पास होता है। इन सबको हम डायूरेटिक कहते हैं। तो आपने पानी पिया लेकिन इन सब से इतना ज़्यादा यूरिन बाहर निकल गया कि आपके शरीर में फिर दोबारा डिहाइड्रेशन की स्थिति आ गई। शरीर में ले दे करके फिर पानी कम पड़ गया, फिर दोबारा डिहाइड्रेशन में फिर स्टोन बनेगा। अगर कोई पेशेंट किसी भी कारण से लंबे समय तक बेडरिडन रह गया, जो चल नहीं रहा, उनके में भी स्टोन बनने की संभावना बढ़ जाती है, क्रोनिकली बेडरिडन पेशेंट्स में। रीज़न वो यहाँ डिस्कशन करने की कहानी नहीं है। इसके अलावा जो लोग स्पिनच, साग ज़्यादा खाते हैं, साग में कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है, टमाटर, रॉ टमाटर, कच्चा टमाटर, उसमें भी ऑक्जेलेट्स होते हैं कैल्शियम के, उनके में भी किडनी के स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो लोग रेड मीट ज़्यादा खाते हैं उनके में भी किडनी के स्टोन, रेड मीट मतलब मटन या मटन की तरह का, चिकन इज़ नॉट अ रेड मीट, तो मटन का एसोसिएशन पाया गया है या रेड मीट का, हर तरह का रेड मीट का एसोसिएशन पाया गया है किडनी के स्टोन के कॉजेशन में। तो कम पानी पीना, ज़्यादा चाय, अल्कोहल, कॉफ़ी, इनका ज़्यादा उपयोग करना, रेड मीट का खाना और बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट या पेशाब का संक्रमण होना, इन सारे चीज़ों से इंसान किडनी के स्टोन के लिए प्रीडिस्पोज होता है, उनके में यह ज़्यादा बार होगा। इलाज क्या होता है? तो अगर किडनी का स्टोन लेस देन 5 मिलीमीटर है, मोटा मोटी, तो उसके 50% चांसेस रहेंगे कि वह बिना किसी चीज़ के खूब सारा पानी पीने से खुद ब खुद निकल जाए। आप उसमें दवा देंगे तो भी निकलेगा, दवा ना भी देंगे तो पानी से ही खुद ब खुद निकल जाता है। तो जो लोग ये क्लेम करते हैं कि उनके दवा के कारण यह स्टोन निकला है, यह क्लेम उतना सत्य नहीं है। अगर आप केवल पेशेंट से कहें कि दिन का आप 3-4 लीटर 4 लीटर पानी रोज़ का पिए और स्टोन का साइज़ 5 mm या उससे कम हो, तो उसके 50% चांसेस है कि निकल जाए। मेडिकल स्कूल में हमें पढ़ाया गया था कि अगर स्टोन का साइज़ 1 मिलीमीटर है तो उसके 100% चांसेस हैं अपने आप निकल जाने की। 2 मिलीमीटर है तो 80% चांस होंगे, 3 मिलीमीटर है तो 70% चांस होंगे, 4 मिलीमीटर है तो
60% चांसेस होंगे। मतलब जैसे जैसे उसका साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसके अपने आप बाहर निकलने के चांसेस घटते जाएंगे। अगर वह 1 सेंटीमीटर का हो गया है तो कोई सी भी दवा ले लोगे वो नहीं निकलेगा। अब पूछा जाएगा क्या यह कोई हम आहार विहार में खाने में कोई परहेज करें तो उससे क्या स्टोन के फॉर्मेशन को कम कर सकते हैं? तो अभी मैंने बताया कि अगर आप खूब सारा पानी पिएंगे स्टोन छोटा होगा तो अपने आप निकल जाएगा बिना किसी दवाई के। कच्चे टमाटर और साग कम खाएंगे तो स्टोन का फॉर्मेशन आपके में कम होगा। विटामिन सी लेमन वाटर वह पीने से स्टोन का फॉर्मेशन का रेट कम हो जाता है या छोटे मोटे जो स्टोन होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो विटामिन सी या लेमन वाटर का इसमें प्रूवन रोल है। अब क्वेश्चन आएगा अगला कि चलो जी अगर स्टोन का साइज़ 9 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर या बड़ा हो गया तो अब हम क्या करें? तो पुराने ज़माने में किडनी की सारी सर्जरीज़ ओपन चीरे के द्वारा की जाती थी। आज की तारीख में सारी सर्जरीज़ पेशाब के रास्ते से एक नली डाल करके अधिकतर सर्जरी उसी रास्ते से कर दी जाती है जिससे शरीर पर कोई निशान नहीं आता। तो ये सारी सर्जरीज़ काफ़ी सेफ़ होती हैं। छोटे स्टोन्स के लिए डीजे स्टेंट एक सांप की तरह का स्टेंट होता है, उसको डाल करके बाहर से करंट की सिकाई कर दी जाती है जिसको ESWL कहते हैं। इससे छोटे स्टोन्स भी टूट करके अपने आप पेशाब के रास्ते से बाहर आ जाते हैं। तो खूब सारा पानी पीना या ESWL करा लेना या दूरबीन के द्वारा स्टोन को निकलवा लेने से इस चीज़ में निजात मिल जाती है। अब सवाल यह है कि क्या ऑपरेशन या इलाज ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि यह स्टोन जो पड़ा रहता है वह धीरे धीरे किडनी को डैमेज करता है। किडनी में सूजन आती है जिसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं, पानी भरना। इसके साथ वह पानी में बाद में इन्फेक्शन भर जाता है जिसको हम पायोनेफ्रोसिस कहते हैं कि किडनी में पस भर गया और पेशेंट एकाएक बीमार पड़ जाता है, काफ़ी गंभीर बीमार पड़ जाता है तेज़ फीवर के साथ। कुछ लोगों में किडनी के स्टोन के कारण किडनी का कैंसर भी रिपोर्ट किया गया है। तो किडनी के स्टोन की बीमारी को हल्के में ना लें। आहार विहार में जो मैंने बताया था वो परहेज करें। डायूरेटिक चीज़ें जैसे अल्कोहल, एक्सेस ऑफ टी, नॉर्मली 2 कप 3 कप अगर आप पीते होंगे इट्स ओके, तो एक्सेस ऑफ टी दिन भर में 20-25 कप लेना दैट इज़ बैड। एक्सेस ऑफ कॉफ़ी इट्स अगेन बैड। अल्कोहल इज़ अ बैड थिंग एट ऑल। तो अगर आप इन सारी चीज़ों का परहेज करें और दिन के कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिए, अपने आप को हाइड्रेट रखें, तो शायद आप स्टोन की बीमारी से, किडनी के स्टोन की बीमारी से बचे रह सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, सी यू।